जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत सुर सुंदरी यक्षिणी साधना लेके उपस्थित हुआ हूं। यह यक्षिणी की साधना ऐसी साधना है जिसमें बहुत सी चीज़ों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुर सुंदरी यक्षिणी की साधना के दरमियान साधक को कई प्रकार के अनुभव होते हैं, क्योंकि यह साधना बहुत ही तीव्र है और शक्तिशाली है और बड़ी तेजी से साधक को यह प्रसन्न करती है या उसके सम्मुख देवी छाया के रूप में प्रकट होकर उसकी आध्यात्मिक और भौतिक सुखों को, जो भी उसकी इच्छा हो, उसको पूर्ण कर देती हैं और एक सुंदर सुशील स्त्री का स्वरूप साधक के सामने प्रतिबिंब के रूप में प्रकट होने लगता है। और यह इतनी सुंदर और इतनी नयौना के रूप में साधक के सामने प्रकट होती हैं तो साधक का मन कामदेव की तरह डोलने लगता है। इसी समय आपको सावधानी रखनी है कि आपके मन में विचार कैसे आ रहे हैं। अगर आप इन्हें प्रेमिका के रूप में या पत्नी के रूप में सिद्ध कर रहे हैं तो आपके मन में काम से संबंधित विचार आए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप माँ और बहन के रूप में इनकी साधना कर रहे हैं तो आपके मन में काम और वासना से संबंधित चीज़ें नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात है कि यह उचिष्ट सुर सुंदरी यक्षिणी साधना है, तो इसमें को आप जूठे मुंह भी कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा साफ सफाई की ज़रूरत नहीं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दीपक जलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी हो, यह जो सुर सुंदरी यक्षिणी है या कहीं कहीं योगिनी भी हैं कि पूर्ण रूप से कहते हैं कि सामने नहीं आती, यह बात सत्य है। ये छाया के रूप में आती हैं और दर्शन कराती हैं। यह अपना रूप बदल के भी आती हैं, किसी भी रूप में आ सकती हैं। लेकिन याद रखो, साधना के दरमियान साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। बहुत से साधक ऐसे भी बोलते हैं, गुरु जी कुछ ऐसा मंत्र बताइए कि हम 2 या 1 दिन में ही साधना सिद्ध कर लें, बिना ब्रह्मचर्य के पालन के ही सिद्ध कर लें, या 2-3 बार मंत्र ही बोलना पड़े और साधना हमें सिद्ध हो जाए, या आप क्या ट्रांसफ़र या शक्तिपात करते हो। तो ऐसा नहीं होता है, इसके चक्कर में मत पड़े। हाँ, उचित प्रकार से इनकी साधना अगर करते हैं तो आप खाते पीते सोते जगते कर सकते हो ब्रह्मचर्य का पालन, लेकिन ज़रूरी है। ऐसी साधना हमारे पास नहीं है कि 2 दिन 1 दिन 3 दिन में सिद्ध हो जाए, या 1-2 बार मंत्र पढ़ो सिद्ध हो जाए, या शक्तिपात या ट्रांसफ़र हो जाए। ये वहीं चले जाइए जहाँ वो बताते हों। तो अब इसके बारे में ना करके हम सुर सुंदरी यक्षिणी के बारे में बात करेंगे। तो इनकी साधना बहुत ही सरल है, सुगम है और इनका मंत्र भी बहुत छोटा है। ओम ह्रीं आगच्छ आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा। यह इतना सरल सुगम साधना प्रयोग है जिसको हर साधक अपने जीवन में जरूर एक बार कर सकता है। इस साधना को करने के लिए आप यंत्र को स्थापित कर दीजिए और दिन में 3 बार एक लिंग महादेव का पूजन करें। पूजन ना करें तो मन ही मन उनका आवाहन करें। तीनों काल में 5-5 हजार मंत्र का जाप करना उसे कहा गया है, लेकिन 5-5 हजार नहीं कर सकते हैं तो इनकी माला को गले में धारण करके चलते फिरते उठते बैठते भी कर सकते हैं। 1 मास मतलब 31 दिन या 2 महीने के अंदर ही अंदर अगर आप बिना पूजा पाठ के कर रहे हैं, गले में माला धारण करके कर रहे हैं, तो 1 से 2 महीने के अंदर यह साधना सिद्ध हो जाती है और सुर सुंदरी यक्षिणी प्रसन्न होकर साधक के समीप आती है। प्रतिबिंब के रूप में, छाया के रूप में प्रकट होकर वह साधक की समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। और जब भी साधक 7 बार मंत्र का जाप करता है तो वह उसके सामने ही प्रकट होती है, लेकिन वह उसको ही दिखाई देती है, अन्य किसी को दिखाई नहीं देती है। और इस साधना को अगर संपन्न कर ले साधक तो उसके जीवन में कामदेव जैसा उसका शरीर हो जाता है, चेहरे पे एक आभा उत्पन्न हो जाती है। और साधक उसके साथ अगर प्रेमिका या पत्नी के रूप में अगर साधना कर रहा है तो शारीरिक संबंध भी बना सकता है। और कोई दरिद्रता है साधक के घर में तो यह उसको नाश कर देती है। घर में सुख संपत्ति ऐश्वर्य
कीर्त का भंडार खुलने लगता है। लेकिन ये तंत्र बाधा प्रेत बाधा से संबंधित समस्याओं को दूर नहीं करती हैं, लेकिन साधक के जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उसको दूर करके साधक को सुंदर, सुगठित और रोग मुक्त कर देती हैं। साधक कामदेव जैसा शोभायमान हो जाता है, उसकी वाणी में एक सुंदरता आ जाती है, धीरता, गंभीरता प्रकट होने लगती है, लोग स्वयं ही उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। यह साधना अपने आप में अद्भुत साधना प्रयोग है। सुर सुंदरी ये छिड़ी साधना अगर सफल हो जाती है तो दुख, दरिद्रता और गरीबी तो ऐसे दूर हो जाती है जिसकी तो कभी आपने कल्पना भी नहीं की थी। तो अगर उचित प्रकार से इनकी साधना करते हैं तो धूप, दीप, अगरबत्ती की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई दिक्कत परेशानी अगर आपको होती है तो आप हमसे या अपने आसपास किसी योग्य विद्वान से मार्गदर्शन लेके इनकी साधना को संपन्न कर सकते हैं। लेकिन सख्त बात और ट्रांसफ़र के चक्कर में, 1-2 दिन के चक्कर में अगर आप हो तो साधना आपके लिए नहीं है। आप तंत्र के क्षेत्र में ना आओ तो अच्छा है, नहीं तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा और बाद में आप गाली देते हुए नजर आओगे। जय माता दी, जय महाकाल।